वो बहुत अच्छे व्यक्ति है, साधु समझ लीजिए उनको कि साधु है। बस वो गृहस्थ जीवन में चले गए, लेकिन वो साधु है, उनके ऊपर गलत तरीके से आरोप लगाया गया। इंटरनेशनल खेलेंगे, नेशनल नहीं खेलेंगे, इसके पीछे क्या राज है? ये हमारा उन खिलाड़ियों से आपके मीडिया के माध्यम से प्रश्न है कि इंटरनेशनल ही क्यों? आज मीडिया बीच में जाती है तो नेशनल मना क्यों करते हैं? खिलाड़ी है वो तो कह रहे हैं कि नहीं, वो गलत आरोप लगा रहे हैं। वो खिलाड़ी कभी थे ही नहीं। उनको तो हमारे माननीय नेताजी ने खिलाड़ी बनाया और उन्हीं के ऊपर उन्हें उंगली उठाने लगे। और बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक जो है और वो जो है दिनेश फोगाट, वो लोग यही आके जो खेलती थी, उनको अगर किसी ने सच्ची पहचान दिलाई तो उनको माननीय नेताजी ने दिलाया। सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूँ कि जो इतना जघन्य अपराध लगाया गया है माननीय के ऊपर, इनका जो है मेडल वापस लिया जाए, सारी सरकारी सुविधा रद्द किया जाए। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाएंगे। जिसके बाजुओं में ताकत होगी, जो अपने लोगों के लिए लड़ेगा और जो 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 समाज की अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ेगा, अगर कोई बाहुबली कहता है, अगर उसको कोई दबंग कहता है तो हमारे नेताजी दबंग है, हमारे नेताजी बाहुबली है। विवादों के साथ चर्चा में रहे विभूषण शरण सिंह अयोध्या आ गए हैं। आज इन्होंने जगह जगह दर्शन पूजन किया, अलग अलग मंदिरों में भगवान के सामने माथा टेका और शुक्रिया अदा किया और उस अयोध्या हनुमानगढ़ी भी पहुंचे हैं जहां उनका बचपन से आना जाना रहा है। और कुश्ती में हनुमानगढ़ी की एक परंपरा है कुश्ती की, उसमें वो लगातार प्रतिभाग भी करते रहे और शामिल होते रहे। कहते हैं हनुमानगढ़ी में मेरी अगाध श्रद्धा है और लोगों के सामने मैं उसको प्रकट नहीं करता, बल्कि मेरे दिल में हनुमान जी रहते हैं, इसीलिए मैं उनका आशीर्वाद लेने आया हूँ। हालांकि वो कहते हैं कि हमारा ये पहले से पूर्व नियोजित कार्यक्रम था, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने आज पूरी तरह से जो है भोजन यहाँ पे किया हनुमानगढ़ी में और पूरा दिन हनुमान अयोध्या में बिताया, तो उसको लेके बहुत चीजें हैं। सबसे पहले स्वागत है यूपी तक में आपका। ये बताइए कि किस तरह से आज विभूषण शरण सिंह आए, सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा खारिज हुआ, क्या देखते हैं इसको? हनुमान जी महाराज की असीम कृपा है इनके ऊपर। वो अयोध्या में ही रहे, पले बढ़े, हनुमानगढ़ी का ही अंश है, इसलिए वो अयोध्या में आए, हनुमान जी महाराज का दर्शन किए, श्री महंत ज्ञानदास जी महाराज का आशीर्वाद लिए। कोई भी कार्य शुरू करते हैं, अच्छा होता है या प्रारंभ करना होता है तो हनुमान जी महाराज के बिना आशीर्वाद लिए वो कार्य नहीं करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि ज्ञानदास जी भावुक हो गए जब वो उनसे मिल रहे थे। महंत जी के, हमारे महंत ज्ञानदास जी महाराज के परम प्रिय शिष्य हैं। अगर उनको कोई दुख होगा तो ऑटोमेटिक जो शिष्य को दुख होगा तो पिता दुखी होगा ही। और निराधार तरीके से आरोप लगाया गया और देखिए जांच होगी, एकदम पाक साफ होंगे। इतने अच्छे छवि वाले नेता को इन लोगों ने बदनाम करने का काम किया है, इनको भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। हनुमानगढ़ी से बड़े पुराने रिश्ते रहे उनके। वो बहुत अच्छे व्यक्ति है, साधु समझ लीजिए उनको कि साधु है। बस वो गृहस्थ जीवन में चले गए, लेकिन वो साधु है, उनके ऊपर गलत तरीके से आरोप लगाया गया। इसकी घोर निंदा हम सभी करते हैं और एक दिन सच्चाई कोर्ट का निर्णय आएगा और देखेंगे सब लोग। नेताजी को हम लोग बचपन से मैं जानता हूँ, नेताजी कभी इस प्रकार से कोई कृत्य कर ही नहीं सकते हैं। अब हम आपको आगे भी दिखा देते हैं, काफिला है उनका आगे और ये वो गाड़ी है जिसमें विभूषण शरण सिंह बैठे हुए हैं और ये काफिला आगे गुजरता जा रहा है। खासतौर पे आप देखेंगे ये काफिला गुजर रहा है और ये विभूषण शरण सिंह हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। आप ये देखेंगे कि कुछ और लोग हैं, आप भी पहलवानी करते हैं तो हनुमानगढ़ी में रहते हैं, पहलवानी करते हैं, तो ये बताइए कि जिस तरह से आरोप लगे और उसके बाद जिस तरह सर गलत है, ऐसे नहीं है नेताजी हमारे। उनके आज उनके स्टेडियम में रहने नहीं है। आपने गलत आरोप लगाया। आपने उनके साले से पहलवानी की है? 3 साल रहा। अच्छा 3 साल हो गया। क्या लगता है वो गलत है। और जो खिलाड़ी है वो तो कह रहे हैं कि नहीं, वो गलत आरोप लगा रहे हैं। वो खिलाड़ी कभी थे ही नहीं। उनको तो हमारे माननीय नेताजी ने खिलाड़ी बनाया और उन्हीं के ऊपर उन्हें उंगली उठाने लगे। और बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक जो है और वो जो है दिनेश फोगाट, वो लोग यही आके जो खेलती थी, उनको अगर किसी ने सच्ची पहचान दिलाई तो उनको माननीय नेताजी ने दिलाया। और नेताजी के ऊपर ही अभी 4 साल पहले जो है गुणगान करते नहीं सकते थे बजरंग पुनिया, और बजरंग पुनिया करे हमारा शोधन कर दिया नेताजी का खिलाड़ियों को मेडल मिलने का मतलब नहीं कि किसी के चरित्र पे उंगली उठा दी। इनको सरकार को चाहिए जितने फ्रॉड और जिन्होंने गलत तरीके से आरोप लगाए कि मेडल वापसी हो, इनकी सरकारी सुविधाएं होना चाहिए ताकि इनके ऊपर मुकदमा में जेल जाए, ताकि किसी के चरित्र पे उंगली उठाना, अधर्मी करे सेवा या धर्मार्थ जनता की
अरे है कौर भी रक्षा करो पार्स जनता की, कोई भी तो नहीं दिखता किरदार अब ऐसा, अहम को छोड़कर सेवा करे निस्वार्थ जनता की। तो ये जनता की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। जो आरोप लगा रहे हैं वो भी तो खिलाड़ी हैं, मेडल लाए हैं देश के लिए। देखिए खिलाड़ी आप भी जान रहे हैं कि इंटरनेशनल खेलेंगे, नेशनल नहीं खेलेंगे, तो इसके पीछे क्या राज है? ये हमारा उन खिलाड़ियों से आपके मीडिया के माध्यम से प्रश्न है कि इंटरनेशनल ही क्यों? आज मीडिया बीच में जाती है तो नेशनल मना क्यों करते हैं? इसके पीछे जो साजिश है, आप सब पत्रकारों का भी हम लोग बहुत बहुत अभिनंदन धन्यवाद करते हैं और अयोध्या की धुन से मांग करते हैं कि इन पे कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो ताकि किसी। हाँ बताएं। मैं अयोध्या से महामंडलेश्वर आशुतोष दास सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूँ कि जो इतना जघन्य अपराध लगाया गया है माननीय के ऊपर, इनका जो है मेडल वापस लिया जाए, सारी सरकारी सुविधा रद्द किया जाए। और मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाएंगे, और अगर ये दोषी पाए जाते हैं कोर्ट के द्वारा जांच में, तो इनके ऊपर उत्तर प्रदेश से बुलडोजर जाए और इनका घर गिरावे और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। मैं कोर्ट से मांग करता हूँ, क्योंकि कोर्ट के द्वारा भगवान श्री राम को न्याय मिला है और आज हमारे नेता जी को न्याय मिला है और प्रत्येक प्राणी को न्याय मिलता है। इसलिए पहले नंबर पे भगवान, दूसरे नंबर पे कोर्ट ही है संविधान में। किसी भी विशेष व्यक्ति पर, सामाजिक व्यक्ति पर ऐसी उंगली उठाने के लिए 10 बार इनको सबक मिल जाना चाहिए। इनके सारे मेडल वापस हो जाएं और इनके बच्चों को, इनके परिवार को, इनको कभी भी किसी कुश्ती में हिस्सा लेने को ना मिले। और जांच क्या होनी चाहिए? जांच हुआ नहीं, न्यायपालिका पर, हमारे नेताजी पर और पूरे संत समाज को पूर्ण भरोसा है। लेकिन मुकदमा तो दर्ज हो गया ना। मुकदमा दर्ज होने से न्यायपालिका पे भरोसा है। न्यायपालिका जो आदेश देती है उसको हम लोग पूर्ण स्वीकार करते हैं। मान जी पासपोर्ट में गिरफ्तारी होती है। अरे पास्को को सुन करके जो है पहली बात तो डर लगता है, ठीक है ना। दूसरी बात, जब माननीय ब्रिजभूषण सांसद जी पे लग सकता है, कुश्ती संघ अध्यक्ष हैं उन पे लग सकता है, एक सम्मानीय संभ्रांत व्यक्ति हैं। अब बताइए हम लोग कितने कुचले और दबे व्यक्ति हैं, हम लोग डरते हैं। भगवान राम पे उंगली उठाने वाले लोग थे, भगवान राम पे उंगली उठा दिया गांव का एक धोबी, तो ये तो हमारे माननीय नेताजी हैं, इन पे तो लोग उठाएंगे ही। लेकिन उंगली उठाने से क्या होता है? कुछ कर पाए? उंगली उठा के जो है सब साफ दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो गया। सब लोग कह रहे हैं दबंग है इसलिए कार्रवाई। दबंग देखिए, जिसके बाजुओं में ताकत होगी, जो अपने लोगों के लिए लड़ेगा और जो समाज की अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ेगा। अगर कोई बाहुबली कहता है, अगर उसको कोई दबंग कहता है, तो हमारे नेताजी दबंग है, हमारे नेताजी बाहुबली है। तो ये आपने सुना, अलग अलग लोग हैं जो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए, एक साफ तौर पे ब्रिजभूषण शरण सिंह अयोध्या से उनका बड़ा रिश्ता रहा है, तो अयोध्या से जितने लोग हैं या उनके समर्थक, वो साफ तौर पे ये तो कहते हैं कि भाई जांच हो, जांच के बाद अगर हो तो उनके ऊपर बुलडोजर चले। लेकिन अगर जो लोग धरने पे बैठे हैं, जो खिलाड़ी कहीं न कहीं एक मोर्चा खोले हुए हैं, अगर वो गलत निकलते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बलबीर सिंह, अयोध्या, यूपी तक।